Hi guys, my name is Tanmay and today's video is gonna be about who should do HR. HR किसको करना चाहिए, राइट? एंड जैसे ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आंसर आया कि किसी को भी एचआर करना चाहिए. एनीबडी हु वांट्स टू डू एचआर, एनीबडी हु इज विलिंग टू डू एचआर, उसको एचआर करना चाहिए, राइट? व्हाई शुड समबडी नॉट डू एचआर, राइट? एंड गिवन द नेचर ऑफ दिस प्रोफेशन, बिकॉज इस प्रोफेशन में फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री नहीं है. कोई भी एचआर कर सकता है जो एचआर करना चाहता है, राइट? और आपका रीज़न कुछ भी हो सकता है एचआर करने का, एंड दे आर ऑल वैलिड रीजंस, राइट? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन थोड़ा सा कम टेक्निकल है बाकी प्रोफेशन के कंपैरिजन में, जो कि कई हद तक हो सकता है, दैट इज़ अ वैलिड रीज़न. या अगर आपके पास ऑप्शन ही ऐसी जॉब मिल रही है जहाँ पे आपको ज़रूरत है उस जॉब की और वो एक एचआर जॉब है, उस केस में आपको करना है या आपको आपका इंटेंट सिर्फ पैसे कमाना है, गो फॉर इट. आई थिंक दे आर ऑल वेरी वैलिड रीजंस. बट द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ विलिंगनेस होने से एचआर में सक्सेस पाई जा सकती है, राइट? डज विलिंगनेस इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस इन एचआर, राइट? मे बी नॉट. इसलिए इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट दोज फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है आर रियली गुड टू हैव थिंग्स, राइट? एंड आई से गुड टू हैव बिकॉज टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली, इतनी बड़ी दुनिया है. यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल हु आर आउटलायर्स, यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल जो किसी भी डिग्री, किसी भी क्वालिफिकेशन, किसी चीज़ के बिना भी इस प्रोफेशन में एक्सेल कर रहे हैं. देयर माइट बी एग्जांपल्स लाइक दैट, गुड फॉर दोज पीपल. बट लेट्स एड्रेस द मेजॉरिटी, लेट्स एड्रेस द मासेस. सो आई थिंक जो मैं चीज़ों के बारे में बोलने वाला हूँ, दोज आर ऑलवेज गुड टू हैव थिंग्स, राइट? पहली चीज़ है एजुकेशन. अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया अभी भी जिस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम डिज़ाइन है, एटलीस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, एजुकेशन प्लेज अ मेजर रोल, राइट? तो अगर आपको एचआर प्रोफेशन में एक्सेल करना है या अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको एचआर प्रोफेशन में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अर्ली ऑन ये क्लैरिटी है कि आपको एचआर ही करना है, लेट्स से स्ट्रेट आउट आफ्टर स्कूल, अगर आपको एक्सपोजर मिला है, सो यू कैन ऑलवेज परस्यू एनी सॉर्ट ऑफ undergraduate degree which is related to human resources. So a lot of degrees can be done. For example, आप BCom कर सकते हो, आप BBA कर सकते हो, आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में बैचलर्स कर सकते हो, या आप ह्यूमैनिटीज़ में बैचलर्स कर सकते हो. दीज आर ऑल वेरी गुड टू हैव डिग्रीज. एंड ये आपको बिजनेसेस के बेसिक फाउंडेशंस देंगे. हो सकता है आप इसमें एचआर की भी थोड़ी चीज़ें कवर करो. सो दीज आर रियली नाइस डिग्रीज टू हैव. अगर इसके अलावा आपने कोई भी डिग्री किसी भी और स्पेशलाइजेशन में आपने अपना बैचलर्स किया हो, बट अगर अब आपको लग रहा है कि अब मुझे एचआर के अंदर एंटर करना है बिकॉज आई हैव सर्टेन मोर क्लैरिटी एंड मुझे जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें मज़ा नहीं आया और आई जस्ट वांट टू स्विच माय प्रोफेशनल करियर्स, तो आप एक मास्टर्स डिग्री के लिए जा सकते हो. एंड अगेन मास्टर्स डिग्री मे बी एन एमबीए फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन इंडिया. आप इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कर सकते हो, आप अगेन साइकोलॉजी में कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कर सकते हो. और तो और अगर आपके पास अगर आपके पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर प्रोग्राम्स लाइक एग्जीक्यूटिव एमबीए. सो दीज आर ऑल वेरी हेल्पफुल अगर आपको एक अच्छा एचआर प्रोफेशनल बनना है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज इंडिया में या इवन वर्ल्ड वाइड इन सारे स्किल्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं. देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू ऑलवेज गो एंड स्टडी अब्रॉड एज वेल. जैसे मैं आया था, you can always pursue masters in human resource management from any world renowned university. Global exposure भी बहुत ज़्यादा appreciate किया जाता है in the world of human resources और just corporate in general. इसके अलावा ये तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, राइट? यू गो टू अ कॉलेज, आप 2 साल 3 साल या जितने भी साल की रेलिवेंट डिग्री लेते हो बैचलर्स में या मास्टर्स में. आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इग्नू हो गया या सिम्बायोसिस हो गया इंडिया में, दे ऑल ऑफर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज विच मे बी हैंडी अगर आप बजट कॉन्स्टेंट्स है या टाइम कॉन्स्टेंट्स है या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये सारे डिग्रीज आपको हेल्प आ सकते हैं. एंड अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है या नहीं कर पा रहे हो और आपको थोड़ा सा स्टार्ट चाहिए अपने एचआर के करियर में या एचआर के नॉलेज पर्सपेक्टिव में, यू कैन ऑलवेज गो ऑन certifications like Coursera, Udemy, LinkedIn Learning. These are all very nice platforms to gain all of those certifications. So I think कुछ नहीं से कुछ बेहतर है. तो अगर आप ज़ीरो एक्सपीरियंस, ज़ीरो नॉलेज के साथ किसी कंपनी में अप्लाई करोगे फॉर एनी एचआर पोजीशन,
100% आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपका एक छोटा सा बेसिक सर्टिफिकेशन ही है, सो इट टेल्स द रिक्रूटर कि आपने कुछ मेहनत करी है, राइट? सो एटलीस्ट आपके द ऑड्स ऑफ यू गेटिंग इन टू दैट ऑर्गेनाइजेशन आर सिग्निफिकेंटली मोर। सो ये हो गई बात एजुकेशन की। दूसरा पॉइंट है अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एचआर को किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना इंपॉर्टेंट है। यू आर द पीपल्स पर्सन, तो यू आर गोना बी एवरीवेयर। सो पर्सनैलिटी में भी देर आर फ्यू थिंग्स विच आर ऑलवेज गुड टू हैव। सो पहला जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है विच इज़ यू नो एनी एच आर पर्सन शुड बी वेरी एम्पथेटिक एंड वेरी 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 एक्सीलेंट लिसनर। एम्पथेटिक होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट पे लेट्स से 8 बिलियन लोग हैं, देयर आर 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ। 8 बिलियन पीपल कम विद 8 बिलियन प्रॉब्लम्स, इफ नॉट लेस मोर, राइट? एंड हो सकता है कि जो सामने वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो आप अपनी लाइफ में कभी फेस ना करो, राइट? तो जब ऐसा कोई एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है, या यू आर मेड अवेयर कि इसके लाइफ में ये चीज़ चल रही है, समथिंग दैट यू विल नेवर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ में भी, फिर भी आपको उस प्रॉब्लम को समझने की स्किल होनी चाहिए, इवन दो यू आर नॉट गोइंग थ्रू इट योर सेल्फ, राइट? उसके शूज में जाके समझ पाना कि वॉट इज दिस पर्सन गोइंग थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इफ यू हैव सच काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, दैट इज ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, राइट? दूसरी चीज होती है गुड कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन तो ऐसी स्किल है जो आप बोलोगे कि हर प्रोफेशन में चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, जो भी मैंने जितनी भी चीज़ों के बारे में बात करी या करने वाला हूँ, दीज आर गुड टू हैव इन ऑल प्रोफेशंस। बट फॉर एग्जाम्पल, मैं कम्युनिकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैं जिस कंपनी में अभी काम करता हूँ, देर इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे अगर आप एच आर एम्प्लॉय रिलेशंस टीम का हिस्सा हो, तो यू डील विथ डेथ ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड आपको शायद उनके घर वालों से कॉल करके बात करनी पड़े अबाउट सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन और अबाउट द सैलरी प्रोसेसिंग और थिंग्स लाइक दैट, which is a very hard conversation, right? Uh, it's not easy to communicate all of those things when the family of a deceased is going through so many different emotions. And उस point पे communication becomes a really big strength, and आपकी ability to communicate will decide कि आप कितने अच्छे से अपना जॉब कर सकते हो। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है, यू हैव टू लव पीपल एंड बिजनेस, राइट? बिजनेस मैंने इसलिए बोला, पीपल तो आपको पता है कि इफ़ यू आर एच आर यू हैव टू बी अराउंड पीपल एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही है। बट बिजनेस इसलिए बिकॉज लोगों के बिना बिजनेस नहीं है, बिजनेस के बिना भी लोग नहीं है, तो दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट। एंड जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि एच आर हैज़ इन द पास्ट डेकेड और सो हैज़ इमर्ज्ड एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, राइट? तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर बिजनेस। तो आपको उन दोनों प्रायोरिटीज को बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। तो आई थिंक पीपल एंड बिजनेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज़ है, यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड डिटेल ओरिएंटेड। अगेन, ये किसी भी प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, देर आर लॉट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क्स, राइट? एज एन एच आर, अगर इमेजिन करो कि मैं किसी सिस्टम पे किसी की सैलरी इनपुट कर रहा हूँ और मैंने 20 लाख 20 लाख की जगह एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो 2 करोड़ बन सकता है, राइट? एंड दैट कैन कम एज अ ह्यूज एस्केलेशन, राइट? अगर ये छोटी सी डिटेल आपने मिस कर दी एक जीरो की, विच इज ओनली अ मैटर ऑफ अ जीरो, it can invite a lot of trouble in terms of legal trouble और ethical trouble। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये सारी troubles आप अट्रैक्ट करो, right? So that is why being detail oriented is very important। The last point is, uh, you need to be enjoying your journey as well as helping others people grow, right? आपको खुद का प्रोफेशन तो अच्छा पसंद होने चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाकी लोगों को भी उनकी जर्नी में ग्रो करने के लिए हेल्प करो। अ बिग 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 चंक ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम हेल्पिंग टू ग्रो अदर्स। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो मे बी आप एक अच्छे एचआर मे बी बन सकते हो। लास्ट पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है आफ्टर एजुकेशन एंड आफ्टर अ गुड पर्सनैलिटी, दैट इज इंटेंट। एंड आई थिंक दिस इज इफ नॉट दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मुझे ऐसा लगता है। आपकी नीयत, आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको एचआर क्यों करना है।
क्योंकि अगर आपके रीज़न्स ये हैं कि अगर आपको इस प्रोफ़ेशन से लेट्स से सिर्फ़ पैसे कमाना है या आप इस प्रोफ़ेशन में सिर्फ़ इसलिए आ रहे हो चूँकि आपको लगता है कि द नेचर ऑफ दिस जॉब इज़ नॉट वेरी टेक्निकल। एज़ यू प्रोग्रेस थ्रू द कॉर्पोरेट लैडर, अगर आप अच्छा करते हो और अगर आप इस प्रोफ़ेशन में आगे तक जाते हो, एक सीनियर पोज़ीशन में जाते हो, money will hopefully touch wood not be an issue for you because strategic positions में senior positions में you are paid really well किसी भी large MNC में, आजकल तो startups में भी starting से और अगर आपको लग रहा है टेक्निकल नहीं है जॉब, तो ऑब्वियसली आप जब जैसे ही लैडर क्लाइंब करोगे तो आपकी जॉब टेक्निकल भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक भी हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस विल इवेंचुअली फेड अवे। जो रीज़न थ्रू आउट दी एंड बचेगा वो रीज़न होगा लोगों की हेल्प करना। एंड आई थिंक ये इंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एच आर्स को आज भी कई लोग डिस्पाइट ऑल ऑफ दोस क्रिटिसिजम्स एंड एवरीथिंग इन द मार्केट सबसे वल्नरेबल स्टेज पे याद करते हैं व्हेन एम्प्लॉय फील्स कि उसका मैनेजर कुछ नहीं समझ रहा है, तब जाके वो इशू एस्केलेट होकर एचआर के पास आता है। और अगर आप भी वही गलती करोगे जो शायद आपके सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं या किसी का मैनेजर कर रहा है, देन यू आर नो डिफरेंट, राइट? There has to be an extra added advantage to your personality or to your thinking process. तो आई थिंक इंटेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद द राइट इंटेंट इस प्रोफेशन में बने रहना और उसको एक्सेल करना, आई थिंक ये सब चीज़ें पॉसिबल है। एंड या आई थिंक दैट्स, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं, इफ़ यू हैव द राइट एजुकेशन, इफ़ यू हैव द राइट पर्सनालिटी, इफ़ यू हैव द राइट इंटेंट, तो 100% आपको एचआर करना ही चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो अगेन। मैं ज़रूर कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि अगर आप ऑलरेडी एक एचआर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपने क्यों एचआर करियर स्टार्ट किया था और व्हाट कीप्स यू गोइंग। और यू नो और मुझे ये भी बताइए कि आपके हिसाब से एचआर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स क्या हो सकती हैं। सो डू लेट मी नो एंड या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो फार। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।